इजराइल के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने बंधक बनाई गई 4 इजरायली महिलाओं को रिहा कर दिया है। इनकी रिहाई के बदले में इजराइल 200 फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चारों महिलाओं की रिहाई से पहले गाजा शहर के फिलिस्तीन चौक पर हमास के बंदूकधारी और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। महिलाओं को एक फिलिस्तीनी वाहन से बाहर निकालकर मंच पर लाया गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर हाथ हिलाया। फिर वे रेड क्रॉस की गाड़ियों में बैठकर इजरायली सेना के पास चली गईं। चारों बंधकों को जैसे ही गाजा में रेड क्रॉस को सौंपा गया, वैसे ही इजराइल के तेल अवीव में खुशी की लहर दौड़ गई, जहां बंधकों के परिवार और दोस्त जमा हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां बड़ी स्क्रीन पर चारों की रिहाई को लाइव दिखाया गया और तेल अवीव में लोगों को रोते हुए, मुस्कुराते हुए और एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा गया। हमास ने जिनको रिहा किया है उनमें इजराइल के मोशाव येरुहाव की 19 वर्षीय लिदी अलबाग, यरूशलेम की 20 वर्षीय करीना अरीफ, मध्य इजराइल के पेटाह टिकवा की 20 वर्षीय डैनियल गिलबोआ और मध्य इजराइल के रा नाना की 20 वर्षीय नामा लेवी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि चारों महिलाएं इजरायली सैनिक हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान इजराइल के नाहल ओज सैन्य अड्डे से गाजा ले जाया गया था। वे एक सैन्य निगरानी इकाई की सदस्य थी। इन चारों के बदले इजराइल 200 फिलिस्तीनी बंदियों को मुक्त करेगा। कुल मिलाकर इजराइल 1800 से 1900 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करने वाला है। रविवार को लागू हुए समझौते की शर्तों के मुताबिक इजराइल अपने एक सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जबकि इजराइल अपने एक नागरिक के बदले 30 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करने वाला है। मतलब ये कि अपनी 4 महिला सैनिकों के बदले अब इजराइल 200 फिलिस्तीनी बंधकों को छोड़ेगा। पिछले रविवार को युद्ध विराम लागू होने के बाद से ये कैदियों की दूसरी अदला बदली होगी। पहले आदान प्रदान में 3 महिला इजरायली बंधकों को हमास ने रिहा किया था, जिसके बदले में इजराइल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि जब तक एक एक बंधक को हमास के चंगुल से नहीं छुड़ा लेंगे, तब तक उनका मकसद पूरा नहीं होगा। इसके साथ ही इजराइल ने हमास की कैद से लौटे अपने नागरिकों के लिए खास व्यवस्था भी की है। उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं। उनके स्वास्थ्य की निगरानी मेडिकल टीम की तरफ से की जाएगी। बता दें कि इजराइल और हमास में उस वक्त युद्ध की शुरुआत हो गई थी जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इस हमले में इजराइल के लगभग 1200 लोग मारे गए थे, जबकि 251 लोगों को बंधक बनाकर हमास के लड़ाके गाजा ले गए थे। इसके बाद इजराइल ने गाजा में तबाही मचानी शुरू कर दी थी और हमास के लड़ाकों समेत अब तक 47,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला था। इन हमलों में 1,11,000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। इसके बाद कई देशों की तरफ से कई बार दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश हुई, युद्ध विराम समझौता कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम साबित हो रही थी। लेकिन अमेरिका में ट्रंप के आने से पहले इसकी शुरुआत हो गई। यही वजह है कि इजराइल के नागरिकों ने ट्रंप को भी शुक्रिया अदा किया है।